जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी मुल्क और मुआशरा कानून की अमलदारी के बगैर नहीं आगे बढ़ सकता। लाकानूनियत तरक्की और पेशरफ्त की राह में रुकावट हुआ करती है इंसानी माशरों और हुकूमतों की तरक्की और पेशरफ्त में। कानून बनाया इसलिए जाता है कि हर चीज़ अपनी जगह पर रहे और हर एक को पता हो कि उसने कहाँ खड़े होना है और कहाँ खड़े नहीं होना है। कानून के नफाज के ज़रिए ही माशरे में अदल और इंसाफ को वजूद दिया जा सकता है या रियासत मदीना बनाई जा सकती है। लिहाजा कानून की हुकूमत मुहज़्ज़ब मुआशरों का एक अरमान और आरजू रहती है। ऐसी हुकूमत जो कानून की हुकूमत कहलाए और जिसका नतीजा अदल और इंसाफ ठहरे। पाकिस्तान के अंदर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, दस्तूर मौजूद है। हम इस बात के भी मोतक़िद हैं कि कानून ना होने से कमज़ोर कानून होना भी बेहतर है। बिल आखिर एक कानून चाहिए इंसानी माशरे को ताकि लोग एक नज़्म में रहें और माशरा आगे बढ़ सके और ज़्यादतियों का रास्ता रोका जा सके। कानून का होना काफ़ी नहीं है, कानून के नाफिज करने वाले बहुत अहम हैं और जिन पर कानून ने लागू होना है अवाम, वो भी बहुत अहमियत के हामिल है, उनका भी रोल बहुत अहमियत का हामिल है। मुआशरों के अंदर जब लोगों को उनके हुकूक ना मिले तो उनमें गुस्सा पैदा होता है और गुस्से के नतीजे में मुमकिन है बात इंतहा पसंदी और एक्सट्रीमिज्म तक जा पहुंचे। मिसाल के तौर पर अगर लोग बैलेट के जरिए चेंज ना ला सके, वोट उनका ज़ाया कर दिया जाए और उनको बैलेट का हक ना दिया जाए और जो बैलेट बक्स में डालें वो बाहर ना निकले और उन पर अपनी मर्जी के नताइज ठोंसे जाएं, अल्टीमेटली इसका नतीजा इंतहा पसंदी की शक्ल में निकलता है। सेम कानून भी है, कानून अगर दुरुस्त तौर पर उस पर अमल नहीं होगा और आप कानून का मिसयूज करेंगे और कानून के नाम पर, कानून के लागू करने के नाम पर आप जुल्म करेंगे तो इसका नतीजा दुरुस्त नहीं निकलेगा और खुद कानून अपना फलसफा ही खो बैठेगा। जिस वजह से इसकी जरूरत थी वही पूरी नहीं हो रही है। आप जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर गैर कानूनी तौर पर लश्कर बनाए गए, गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर ये सो कॉल्ड वार अगेंस्ट टेरर की फ्रंट लाइन भी हम गए। पूरी दुनिया से दहशतगर्द पाकिस्तान में लाए गए। ये पाकिस्तान के अवाम नहीं चाहते थे और पाकिस्तान का आइन और दस्तूर भी इजाजत नहीं देता था इसकी, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने लाकानूनियत की और उनको लाए इस मुल्क के अंदर, इंतहा पसंदी फैली, ऐसे मराकज़ बनाए गए दीन के नाम पर जहां से इंतहा पसंदी को फैलाया गया, जिसका नतीजा, उस लाकानूनियत का नतीजा हम आज भी भुगत रहे हैं। हमारा मुल्क कातलों के रहम करम पर छोड़ दिया गया और आवाम को हमने लाशी उठाएं, हमें बसों से उतार कर मारा गया शनाख्ती कार्ड देखकर, एक एक मस्जिद के अंदर घुसकर लोगों के गले पर पांव रखकर मुंह में गोलियां मारी गई, कत्ल किया गया, शहीद किया गया, बच्चे, औरतें, बड़े बूढ़े, जवान, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट्स, नस्लकुशी हुई इस मुल्क के अंदर हमारी। लेकिन हमने दुश्मन जो चाहता था वो नहीं होने दिया। हमने शिया सुन्नी यूनिटी पर काम किया और हमारा ईमान और बावर है कि पाकिस्तान बनाने वाले अगर इकट्ठे रहेंगे तो पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा। हमने इस हवाले से काम किया, अवाम को कहा कि अपने गुस्से का इजहार एहतजाज के जरिए करे, जो आइन और दस्तूर आपको देता है। असला नहीं उठाना है आपने,
दुश्मन ये चाहता है कि आप असला उठाएं ताकि खाना जंगी हो उस मुल्क के अंदर। हमने कहा आप एहतजाज करें, सिविलाइज तरीके से एहतजाज करें, ये आपका आईनी और कानूनी हक है, इसे प्रैक्टिस करें और अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाएं। हम इस रास्ते पर चले। वो फेज़ हमने गुजारा तकफीर का, कत्ल गारत गरी का, और एक कातिल को भी आज तक सजा नहीं मिली है। कातिल पकड़े गए, आज़ाद हो गए। हमारे मुल्क के अंदर इस तरह का इंसाफ हमें मिलता रहा, और लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हम इस वतन के बावफा, गैरतमंद और बहादुर, शुजा और बाबसीरत और दुश्मन शनास बेटे हैं। हमने इस हवाले से कभी मायूस नहीं हुए और रास्ते में साबित कदम रहे और आगे बढ़ते रहे। जब ये सारे हरबे नाकाम हुए तो अब मौजूदा दौर के अंदर जो पिछली हुकूमत के दौर से शुरू हुआ था सिलसिला, वो भी अब कंटिन्यू है। कैसे में अंडर प्रेशर किया जाता है? आज़ादारी सैयदुश्शोदा, नवासा रसूल की आज़ादारी की मजालिस और मातमी जुलूस, अब इस हवाले से हम पर प्रेशर डाला जा रहा है। बानियान मजालिस के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। आध घंटा मजलिस, 15 मिनट, 10 मिनट, या असलन बगैर वजह के FIR काटी जाती है। 16 MPO में नाम डाला जाता है इन पुरअमल लोगों का। यानी आज़ादारी सैयदुश्शोदा करना, मजालिस करना, ये हमारी जो इबादात हैं इनको अंजाम देने पर आप पर FIR कटती है, ATA की दफ़ा लगाई जाती हैं, 16 MPO लगाया जाता है, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं ये। लिहाजा ये पावर का मिसयूज और कानून का गलत इस्तेमाल है, और हजारों लोगों के नाम पर, कुछ मालूम और कुछ नामालूम अफराद के नाम पर FIR काटी गई हैं पाकिस्तान के अंदर। ये गुज़श्ता 2 साल से 3 साल से प्रैक्टिस चली आ रही है। अब एक मरहला ये उन्होंने गुजारा, अब उन लोगों के नाम जिनके नाम FIR काटनी थी, मजलिस 15 मिनट देर हो गई, पता नहीं क्या हो गया, अब उन सब के नाम क्या किया जा रहा है? शेड्यूल 4 में डाले जा रहे हैं। शेड्यूल 4 में डाले जा रहे हैं। नहीं, अब आप शेड्यूल 4 में चले गए, आप मजलिस नहीं कर सकते, आज़ादारी नहीं कर सकते, किसी गैदरिंग में नहीं जा सकते, किसी मजहबी इज्तिमा में नहीं जा सकते। यानी इनडायरेक्टली वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को नाअमन कर कर, हमारी तकफीर करके, हमें कत्ल करके हमें दबाना चाहती थी, जब वो नाकाम हो गई, अब रियासती इदारों की ताकत हमारे खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हो गई है। हजारों लोगों के खिलाफ FIR काटी गई हैं, और उन पर गुज़श्ता FIR की बुनियाद पर शेड्यूल 4 जो दहशतगर्दों के लिए था, जो अमन के दुश्मनों के लिए था, जो अमन के कातिलों के लिए था, वो इन पर लागू किया जा रहा है। शनाख्ती कार्ड बंद हो रहे हैं, अकाउंट बंद हो रहे हैं। ये मुसीबतें हमारे लिए खड़ी कर रही हैं। मौजूदा हुकूमत में ये हो रहा है। पहली हुकूमतों में जारी था, अभी इस हुकूमत में पंजाब में बहुत शिद्दत पैदा हो गई है, बहुत शिद्दत। आए दिन ये काम हो रहा है। मिसाल के तौर पर फैसलाबाद डिवीजन के अंदर 99% अहले तशय्युअ शेड्यूल में डाले गए हैं। अगर फर्ज करते हैं कि 100 तादाद है तो कम अज कम 98 अहले तशय्युअ है। मसलन 98% लोगों को डाला गया है। कसूर क्या उनका? उन्होंने मजलिस कराई है। ये है मुल्क। आप जुआ करा लें, आप पर शेड्यूल 4 नहीं लगेगा। आप पता नहीं कंसर्ट करा लें, नाच गाने की, रक्स की महफिलें सजाएं, कोई नहीं है। क्लबों के अंदर शराब को रवाज दे, कोई नहीं है मसला। नवासा रसूल की इज़्ज़तदारी पर कतलन, यानी पाकिस्तान हमारे आबा अजदाद ने इसलिए बनाया था, वो इसलिए बनाया था कि पाकिस्तान एक मुस्लिम पाकिस्तान होगा, यहां पर आज़ादी के साथ हम अपनी इबादत को अंजाम देंगे, कोई कतलन नहीं होगी। और पाकिस्तान का आईन और दस्तूर भी यही बात कहता है। लिहाजा हमने कोशिशें की हैं। हम इस मुल्क में कानून की हुकूमत चाहते हैं जिसका नतीजा अदल की सूरत में निकले। हम लाकानूनियत को कबूल नहीं करते, किसी भी तरह से कबूल नहीं करते, और किसी के खिलाफ भी कबूल नहीं करते। हमारे दुश्मन के खिलाफ भी लाकानूनियत नहीं होनी चाहिए, उसका हक है जो उसको मिलना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम की आरज़ू अरमान है ये
यहां कानून की हुकूमत हो, हारियों की, मजदूरों की, गरीबों की, जिनकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं, उनकी हर एक की ये आरज़ू अरमान है कि पाकिस्तान में कानून की हुकूमत हो। रियासत मदीना ला कानूनियत वाली हुकूमत नहीं थी। करप्शन बुरी चीज नहीं है, सिर्फ वो भी बुरी है, ला कानूनियत उससे ज्यादा बुरी है, जो मुआशरे के अवाम के बुनियादी हुकूक को पामाल करती है। लिहाजा मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला, हम तमाम सतूह पर, तमाम जो दर्जा बदर्जा लोग हैं इनसे मिले, इन्हें तज़क्कुर दिया, इन्हें बताया कि भाई ये जो हो रहा है प्रैक्टिस को रोके, रोके इसको, लोगों में गुस्सा पैदा हो रहा है, जिसके नतीजे आपने इलेक्शन में भी देख लिए हैं। लोगों में गुस्सा पैदा हो रहा है, लोग नाराज और परेशान हैं कि इस डिस्क्रिमिनेशन, इस मुल्क के अंदर नवासे रसूल की मजालस, अज़ादारी, जुलूस ये जुर्म बन गया है और जुर्म बनाया जा रहा है। एक SHO एक इलाके का उनको डराता है, धमकाता है, हरासमेंट करता है, हत्ता अपनी मुखालफत की वजह से, जाती मुखालफत हो, वो नाम शेड्यूल 4 के लिए भेज देता है, वो लग जाता है, वो बेचारा बंदा रुल जाता है। ये हुकूमत है, ये रियासत मदीना है। हमने सब लोगों से रब्ता किया है, सबको कहा है, बार बार कहा है, एक बार नहीं कई बार। अब हमारा हक ये है कि जब आप हमारी इस तरह से बातचीत करके, वादा करके अमल नहीं करते, तो हमारे अवाम इस वक्त बहुत गुस्से में है, परेशान है, हम मजबूर हैं एहतजाज की तरफ जाए। हम एहतजाज करेंगे, हम पार्लियामेंट के बाहर जाएंगे, हम कौमी असम्बली के बाहर जाएंगे, पूरे पंजाब से लोग निकलेंगे और पूरे पाकिस्तान से निकलेंगे। मेरा फिर मुतालबा है अपने हुक्मरानों से, ये जो डर्टी गेम है, ये जो गलत हुआ इस्तेमाल कानून का, इसको रोकें, इसको ख़त्म करें, और जिन्होंने ये प्रैक्टिस की है उनको सजा दें। क्यों पुरअमन अवाम को इस तरह से डील करते हैं, क्यों इस तरह के मिसाइल खड़े करते हैं? लिहाजा मैं अपने अवाम से भी कहता हूँ, मायूस ना हो, नाउमीद ना हो। हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं करना, हमने पुरअमन एहतजाज के जरिए हुक्मरानों को बताना है कि पाकिस्तान की अवाम ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये डर्टी गेम अपनाई गई है, लिहाजा पूरे पाकिस्तान में निकलेंगे, हम ऐवानों का रुख करेंगे, सूबाई ऐवान का भी रुख करेंगे और मरकजी ऐवान का भी रुख करेंगे। लिहाजा ये डर्टी गेम खत्म करें, जो वादे किए उन पर अमल करें। ये कौन सा जुर्म है मुझे बताएं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस करना, मातम करना जुर्म है। एक घर के अंदर बगैर लाउड स्पीकर के मजलिस नहीं करने देते आप। आपके SHO जाता है, आपका DSP जाता है, हरासमेंट करता है, उनके घरों के ऊपर जाता है गाड़ियां लेकर। क्या जुर्म किए? दहशतगर्द है। खुदा न खासा ये दहशतगर्द होते तो किसी की जुर्त होती इनकी तरफ जाता। डरते आप लोग इनसे, क्योंकि ये पुरअमन है, और पुरअमन होना अपने कमजोरी बना दी है इनकी। खुदा के लिए इस तरफ ना जाएं कि हर कोई इंतहा पसंद बन जाए और फिर उस रास्ते पर चले जो हमारी बर्बादी और मुल्क की बर्बादी का रास्ता है। मेरी गुजारिश है, मेरी हुक्मरानों से यह हमारा मुतालबा है कि इस तरफ तवज्जो दें। हम जल्द ही पूरे पाकिस्तान में इस तरफ आएंगे। अगर इन्होंने इस पर अमल ना किया तो पाकिस्तान के अवाम पूरे पाकिस्तान में आमादा और तैयार रहें, बिलखुसूस पंजाब के अवाम भी तैयार रहें, क्योंकि हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम ऐवानों का रुख करेंगे, एहतजाज करेंगे, अपने हक को लेंगे। हम नहीं चाहते खुदा न खास्ता इंतहा पसंदी फैले। मैंने इन हुक्मरानों से बार बार कहा है, हमारा हक जो है ये पामाल नहीं होना चाहिए। हमने आपका साथ दिया तब्दीली और चेंज के लिए, हमने आपको सपोर्ट किया तब्दीली और चेंज के लिए, लेकिन अब सूरत हाल ये बन रही है कि नून लीग के दौर से ज्यादा पुलिस हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, हर जगह से है। आप अगर ऐसा मुश्किलात है तो पंजाब का वजीर कानून बदले, पंजाब का वजीर दाखिला बदले। अगर वो आपकी बात नहीं सुनता, वजीर आला के ऊपर हर्फ आता है। वजीर आला साहब जो पता नहीं कौन सा प्लस है, इनको भी अपनी जिम्मेदारी अंजाम देनी चाहिए। इनकी नाक तले ही सारा कुछ हो रहा है। ये जिम्मेदार और जवाबदेह है। हम आईनी पिटीशन भी दाखिल करेंगे उन तमाम लोगों के खिलाफ
जिनकी हुकूमत में हमारे खिलाफ पावर का मिसयूज किया जा रहा है। हम इस शेड्यूल 4 को भी सुप्रीम कोर्ट में और इदारों में जहां जहां जरूरी है, जहां मुमकिन है, जहां होना चाहिए, हम चैलेंज करेंगे। किस तरह से दहशत गर्दी के खिलाफ बनाए गए कानून को पुरअमन अवाम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, और उनको उनके शनाख्ती कार्ड बंद, उनके अकाउंट बंद, उनकी तनख्वाहें बंद। बूढ़े बूढ़े लोग, 14 साल का बच्चा शेड्यूल 4 में है, 80 साल का बूढ़ा शेड्यूल 4 में है। ये क्या हो रहा है? ये रियासत मदीना थी और ये रियासत मदीना है। फिर सलाम है हमारा ऐसी रियासत मदीना को। हमें ये रियासत मदीना नहीं चाहिए जिसमें 14 साल के बच्चे पर भी आप दहशतगर्दी के कानून लागू करें और 80 साल के बूढ़े पर भी ये आप काम करें, जो घर में मुश्किल से बैठता उठते चलता है। लिहाजा ये चीजें काबिल कबूल नहीं है और इसका नतायज आपको देखने पड़ेंगे, भुगतने पड़ेंगे। हम पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान नहीं चाहते, पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन नहीं चाहते, ना अमनी नहीं चाहते। हम हर चीज में पॉजिटिव रोल प्ले करने को तैयार हैं, लेकिन अपने इस हक से सरे मुंह पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये हमारा हक है, ये हम हक लेके रहेंगे। हम इस हक को नहीं छोड़ेंगे, ये हम हक लेके रहेंगे। पहलों से भी हमने गुज़श्ता हुकूमतों से भी कंप्रोमाइज नहीं किया, उनका तशद्दुद बर्दाश्त किया, उनका जुल्म सितम बर्दाश्त किया, लेकिन हम उनके आगे झुके नहीं। मौजूदा हुकूमत से भी यही कहती है, हमें ना आजमाएं। हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं। ये टोटली कोई नॉन पॉलिटिकल चीजें हैं। जब अवाम परेशान होंगे, हम मजबूर हैं उनके तर्जुमान बने। ये उनका हक है हमारी गर्दनों के ऊपर, हम है ही इसीलिए हम अवाम के साथ हैं। जब मसला हुकूमत और अवाम का होगा, हम अवाम के साथ खड़े होंगे, हम हुकूमतों के साथ खड़े नहीं होंगे, कभी भी नहीं खड़े होंगे। हम अवाम के साथ हैं, हम अवाम के लिए हैं और हुकूमतें भी अवाम के लिए हैं। जब हुकूमतें अवाम पर जुल्म करे, ज्यादती करे, फिर हम हुकूमत के साथ नहीं होंगे, हम अपने अवाम के साथ होंगे। इसलिए ये मेरी क्या उसे कहते हैं कि फिर ये ना कि हमने इत्माम हुज्जत नहीं किया। हम आपके वजीरों को भी बता चुके हैं, फिर भी हम आपको लिख रहे हैं, इंशाअल्लाह सबको बता रहे हैं। जो हम दर्द है वहाँ पर PTI की हुकूमत के अंदर, वो सब हमारी बात सुन लें और इन हुक्मरानों को जो पावर में उनको बताएं कि इसके नतायज मुनासिब नहीं निकलेंगे। आने वाले जो हालात पैदा हो रहे हैं, हम मजबूर हैं अवाम के साथ खड़े हों, और इसका फिर आपने अगर इस मसाइल का हल ना किया तो सबसे ज़्यादा नुकसान खुद हुकूमत को होगा, और किसी को हो ना आपको होगा। और हम नहीं चाहते किसी को हमारी वजह से नुकसान हो। अवाम का नुकसान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि एक दिन आएगा हमारे वतन में कानून की हुकूमत होगी और कानून नाफज करने वाले इंसान होंगे। कानून नाफज करने वाले वैश्य नहीं होंगे, दरिंदा सिफत नहीं होंगे। कानून मुकद्दस होगा, कानून की आबरू होगी, कानून की हुर्मत होगी। कानून नाफज करने वाला सिर्फ पांव तले नहीं रौंदेगा, बदअखलाक नहीं होगा, इंसान होगा। जिसको पावर दी गई वो इंसान होना चाहिए, जिसको इख्तियारात दिए गए उसको इंसान होना चाहिए। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है, हम कोशिश करेंगे इस मुल्क के अंदर कानून की हुकूमत हो, इस मुल्क के अंदर चीज़ें ठीक हों, कोई भी पावर का मिसयूज ना कर सके, इख्तियारात का मिसयूज ना कर सके, कानून का गलत इस्तेमाल ना कर सके। ये कानून की तौहीन है, ये कानून की बेहुरमती है। जब आप पावर कानून लागू करने वाले ला कानूनियत करोगे तो कैसे तवक्को रखते हो कि अवाम कानून की हुर्मत के कायल हो जाए, अवाम भी कानून को मुकद्दस समझे, वो भी जहां मौका मिलेगा कानून को पांव तले रौंदेंगे। हमारे मुल्क में कानून फुटबॉल बना हुआ है, इसे किक्के मारी जाती है पाकिस्तान में कानून को, और लोग देखते हैं, सब देख रहे हैं, हर कोई लाकानूनियत कर रहा है। लिहाजा हमारी आरजू है इस वतन में कानून की हुकूमत हो, और हम इसके लिए इंशाअल्लाह अपनी खून के आखिरी कतरे तक जद्दोजहद करेंगे। क्योंकि कानून की हुकूमत के बगैर अदल का नफाज और अदल का उसूल ऐसा ख्वाब है जो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता, कानून के नफाज के बगैर और कानून की हुकूमत के बगैर। इंशाअल्लाह ये हमारी आरजू है, ताकि पाकिस्तान में किसी बेचारे पर भी, बच्चे कमज़ोर पर भी जुल्म ना हो, किसी कमज़ोर पर जुल्म ना हो, कोई कमज़ोर इस वजह से थानों में हरासमेंट का शिकार ना हो। हमारी ये आरजू है। हम मौला अली के मानने वाले हैं, जिनको जब कहा गया ऐसी बात करने के लिए जो खिलाफ अदल और कानूनियत हो,
कहने लगे मुझे अगर लो ओती तो लकाली मसबाता बे माता फला किया, अगर मुझे सारी कायनात दे दी जाए और क्या कहा जाए अन असलबा जुल्ब शईरत मिन फम नमलतिन कि अली तूने चींटी के मुंह से जौ का छिलका छीनना है, बस ये कर दो सारी कायनात देंगे। वल्लाहि मा फअलतु, मुझे मेरे अल्लाह की कसम मैं चींटी पर जुल्म नहीं करूँगा। वो जो उसने कोशिश करके जौ का छिलका उठाया मुंह में लिया है, अपनी ग़िज़ा और रिज़्क़ के तौर पर मैं नहीं छीनूंगा। काश हमारा एहसास ये हो जाए कि चींटी पर भी जुल्म नहीं होना चाहिए, चींटी पर भी जुल्म नहीं होना चाहिए। आखिर में मैं आपके तवस्सुत से अपनी कौम को ये बता रहा हूँ कि आप तैयार रहे, हम इंशाअल्लाह आपके पास आ रहे हैं, लोगों से जगह जगह हम राब्ता मुहिम शुरू कर रहे हैं और जल्द ही, बहुत जल्द, ज़्यादा दिन नहीं गुजरेंगे कि हम इंशाअल्लाह अपनी इस मूवमेंट को शुरू करेंगे इस लाकानूनियत के खिलाफ, इस कानून को पामाल करने के खिलाफ, कानून की बेहुरमती के खिलाफ और आइन की बालादस्ती के हक में इंशाअल्लाह।